हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज फिर आप सभी के लिए एक और बड़ा अच्छा काम लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे काम के बारे में बताएंगे जिस काम को अनपढ़ और गरीब भी स्टार्ट कर सकता है। अगर आप गरीब हो तो आप इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो काम बताने वाले हैं ये काम बिल्कुल गरीब व्यक्ति के लिए है। अगर गरीब हो आप चाहते हो हम डेली के 500-600 रुपए अपने गांव से कमाएं, तो आज का ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी एक ऐसे ही व्यक्ति के स्टोरी के बारे में बताएंगे जिस व्यक्ति ने बहुत ही ज्यादा गरीबी से निकलकर आज करोड़ों का व्यापार खड़ा किया है। तो कैसे किया है ये सारी स्टोरी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों, ये कहानी है, ये स्टोरी है एक बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्ति की, जो कभी खाने के लिए भी तरसता था। उसके परिवार में एक छोटी बहन थी, एक छोटा भाई था और एक बूढ़े माँ बाप। दोस्तों, वो बहुत परेशान हुआ करता था और उस जो बूढ़े माँ बाप थे वो अब काम करना बंद कर दिए थे, क्योंकि उनके बस की नहीं था काम करना। इसलिए वो सारी जिम्मेदारी उस लड़के पर आ गई। लेकिन वो कभी इस गांव इसके घर काम करने जाता, कभी उसके घर काम करने जाता। लेकिन गांव की स्थिति तो आपको पता ही होगा कि गांव में रोज को तो काम नहीं मिलता। अगर 2-4 दिन में एक दिन काम भी मिल जाता है तो उससे खाना भी नहीं होता था, क्योंकि 4 से 5 दिनों में 200 रुपये मिलते थे। उससे खाना पीना भी सही से नहीं हो पाता था। इसलिए वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन वो सोचा कि मुझे शहर जाना चाहिए। लेकिन वो शहर जाए तो जाए कैसे, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। उसने जेब में देखा, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था और अब वो और भी उदास हो गया। लेकिन उसे समझ आया कि मुझे अपनी पड़ोसियों से मदद मांगनी चाहिए। तो कभी वो इस घर में जाता है, कभी उस घर में जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते थे कि जो उसको दुत्कार कर भगा दिया करते थे और मना कर देते थे साफ कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, ना मैं आपको पैसा दे सकता हूं। लेकिन एक भाग्यशाली व्यक्ति ने उसकी बात सुनी और उसे किराए के लिए 100 रुपये दे दिए थे। उसने उसकी बात सुनी और उससे कहा कि मैं आपके वक्त पे आपको जैसे ही शहर पहुंच जाता हूं वहां हम थोड़े काम करूंगा और आपके पैसे हम लौटा देंगे। जैसे ही हम आएंगे आपके पैसे लौटा देंगे। तो वो बोला ठीक है भाई, अगर तू इतने कह रहा है तो आप 100 रुपये ले जा। तो 100 रुपये लेकर वो बहुत खुश हुआ और निकल जाता है शहर की ओर निकल जाता है। बस पकड़ता है और बस पकड़ने के बाद वो चला जाता है शहर जाता है। कभी इस जगह पे काम की तलाश करता है, कभी इस जगह पे काम की तलाश करता है और तलाश से वो फिरता रहा। शाम हो गई उसको फिरते और उसे कोई भी जगह पे काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला काम? क्योंकि उसके अंदर कोई स्किल नहीं थी, इसलिए वो काम उसे नहीं मिला। तो दोस्तों, वो थक गया था, उसको भारी भूख भी लग आई थी। भूख लगने के कारण वो एक जगह पर बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि उसे भूख सताने लगी। लेकिन जब उसने जेब में देखा, उसने देखा कि मेरे पास पैसा कितना बचा है। तो उसने जेब में देखा तो उसके पास 50 रुपये बचे हुए थे, क्योंकि 50 रुपये उसका किराया हो गया था और 50 रुपये उसकी जेब में बचे हुए थे। उसने सोचा अगर मैं इस 50 रुपये से 1 भी रुपया खर्च कर दूंगा तो मैं घर कैसे जाऊंगा। लेकिन भूख तो भूख होती है, उसे भूख से रहा नहीं गया और उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब तो मुझे कुछ ना कुछ खाना ही चाहिए। तो उसने सामने देखा तो एक चाय की टपरी खुली हुई थी। वहां वो गया, उसने 5 रुपए की चाय ली और 5 रुपए का बिस्कुट लिया। 5 रुपए की चाय ली और 5 रुपए का बिस्कुट लिया। उसने वो चाय के साथ बिस्कुट खा लिया। फिर उसको थोड़ी राहत सी मिली और जब उसे राहत सी मिली फिर और घूमने लगा। घूमते घूमते उसने देखा कि पास ही में एक सब्जी की मंडी थी। उसने पास ही में देखा कि एक बहुत बड़ी सब्जी की मंडी थी। उस सब्जी की मंडी में जाकर वो घूमने लगा। कभी इस गली जाता। इस तरह से वो 4-5 गली घूमने लगा और देखने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
तो देखते देखते वो पूछा कि ये, अब वो सब्जी का भाव पूछने लगा। उसने पूछा कि टमाटर कैसे दिए आपने? तो सब्जी का जो भाव था वो 20 रुपये किलो, टमाटर का भाव था 20 रुपये किलो। अब उसने सोचा कि मुझे एक काम, सोचा कि उसने क्या काम किया कि उसने 2 किलो टमाटर ले लिए और चार पॉलीथन ले ली। 2 किलो टमाटर और 4 पॉलीथन, आधा आधा किलो टमाटर उसने पॉलीथन में रख लिए। रखने के बाद वो जो गली नहीं होती हैं, गली सड़कें होती हैं, गली होती हैं, कॉलोनी होती हैं, उन कॉलोनियों में वो निकल गया 4 पन्नी लेकर। सुबह सुबह निकला और सुबह सुबह में उसने गेट खटखटाए, कले बढ़िया टमाटर लेकर आए हैं, ताजे टमाटर लेकर आए हैं, आप ये टमाटर ले लो। तो वहां जब उसने कहा कि टमाटर का भाव दे रहे हो, उसने कहा कि आपको 15 रुपए के आधा किलो और 30 रुपए के 1 किलो दे रहे हैं। तो जब उसने कहा कि यार जब 20 रुपए केजी हमें मार्केट में या मंडी में मिल रहे हैं तो हम आपसे 30 रुपए किलो क्यों लूं? लेकिन कई व्यक्तियों ने भगा दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मेरा टाइम बच रहा है, क्योंकि मुझे मार्केट ना जाना पड़ रहा है भीड़ भड़क्का, और हमारे घर पर ही सामान आ रहा है। तो उसने कहा कि देखो ऐसी है कि मैं कुछ पैसे कमाना चाहता हूं, आपके घर तक खरीद कर लाता हूं, इसलिए मुझे 5 रुपये तो एक्स्ट्रा में बनता है। तो कई लोग बोले ठीक है। तो उसने 4 जो पन्नी थी वो 1 घंटे के अंदर अंदर बेच ली थी, 1 घंटे के अंदर बेच दी थी, और उसके पास पैसा हो गया था 60 रुपये। तो दोस्तों 40 के 60 रुपये हो गए थे। 60 रुपये को उसने फिर 3 किलो टमाटर लिए। 3 किलो टमाटर लेने के बाद इसी तरह से फिर वो गलियों में निकल गया। धीरे धीरे उसके पास 100 रुपये हुए, धीरे धीरे उसके पास 200 रुपये हुए। 200 रुपये के बाद एक टोकरी में टमाटर लेकर बेचने लगा। फिर धीरे धीरे उसके पास 500 रुपये हुए। तो 500 रुपये में एक उसने कांटा खरीदा और एक टोकरी खरीदी और पॉलीथन, और मार्केट जो मंडी से सब्जी उठाई टमाटर, और फिर भी बेचने निकल गया। धीरे धीरे उसके पास और भी अच्छे पैसे आने लगे, उसकी और अच्छी इनकम होने लगी, और भी उससे लोग जानने पहचानने लगे, और बढ़िया व्यक्ति था, शांत स्वभाव का, इसलिए और भी लोग उससे पहचानने लगे और जानने लगे। तो धीरे धीरे उसके पास 1000-2000 रुपये हो जाते हैं। तो उसने एक रेड़ी खरीदी, और रेड़ी खरीदने के बाद उसने रेड़ी पे करीब 4 से 5 प्रकार की सब्जी रखी, हरी हरी सब्जी रखी, जैसे 5 किलो आलू, 5 किलो बैगन, 5 किलो हरी मटर, 5 किलो टमाटर, इस तरह से उसने 4 से 5 प्रकार की सब्जी रखी और गली में निकल गया। धीरे धीरे और भी अच्छी उसकी इनकम आने लगी, और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो उसके पास और सारे पैसे आने लगे। तो उसने एक मंडी में ही खुद की दुकान खोल ली। मंडी में ही उसने खुद की दुकान खोल ली, और और भी उसके पास जितने भी ग्राहक आते थे वो उसी के पास आते थे, क्योंकि उसकी पहचान हो चुकी थी।